कि अगर ताराकोट मार्ग से लगता है तो हम उसका विरोध करेंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे। बाकी अभी आपने बोला है कि सभी को ध्यान में रखकर आपने न्यूट्रल पॉलिसी बरती है वहां पे कि सभी को ध्यान में रखकर उसके बाद निकलता है। जो संघर्ष समिति, बलदेव जी, सारे जितने भी लोग हैं जो जा रहे हैं, और बीच का रास्ता निकाल के अगर कुछ कटरा टाउन के लिए अच्छा होता हो, जिसमें कटरा टाउन को भी फर्क ना पड़े, दरबार और वैष्णो देवी की सैंक्टिटी भी कायम रहे, तो मुझे लगता है उससे चीजें क्या बात हुई है रोपवे को लेकर। देखिए, बहुत ही कार्डियल एटमॉस्फेयर में बड़ी लंबी और अच्छी बात हुई है, और कंक्लूजन सिर्फ हमने यहाँ तक रोपवे का सवाल है। हमने उन्हें एक ही चीज कही है कि कोई भी फैसला कटरा के स्टेक होल्डर्स को टोटल कॉन्फिडेंस में लेके लिया जाए, जिसमें सारे शामिल हैं। एक दूसरा नंबर, किसी भी हालत में रोपवे जो है, कभी भी जो भी डिसीजन होता है, कटरा टाउन जो है उसकी सैंक्टिटी और होली श्राइन की सैंक्टिटी वो बरकरार रहे, और उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें। ये कहना है होटल एसोसिएशन के प्रधान राकेश वजीर जी का। और वही सेम सवाल मैं इनसे फिर से दोहराऊंगा। वजीर साहब, आज डेलीगेशन का सिलसिला जारी है। सबसे पहले माननीय एमएलए बलदेव राज शर्मा जी का डेलीगेशन मिला। उनका कहना है कि ताराकोट रोपवे लगे और कटरा को दूसरा एक रोपवे दिया जाए। दूसरा डेलीगेशन संघर्ष समिति का मिला, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि नो रोपवे कहीं से भी। तीसरा डेलीगेशन भूपेंद्र सिंह का मिला। भूपेंद्र सिंह मजदूरों के नेता हैं। उनका कहना है कि 20-20 लाख रुपया मजदूरों को दिया जाए और रोपवे आप लगा दो, अदरवाइज नो रोपवे। चौथा डेलीगेशन जो है वो बाणगंगा और ध्रुव साप्स एसोसिएशन वालों का मिला। नो रोपवे एट ताराकोट, बट वो कह रहे हैं कि बाणगंगा और चंद्रभागा को क्रॉस करके ध्रुव से मिल जाए। चौथा, पांचवा, बाकी अभी आपने बोला है कि सभी को ध्यान में रखकर आपने न्यूट्रल पॉलिसी बरती है वहां पे कि सभी को ध्यान में रखकर उसके बाद फैसला लिया जाए। अब ये जो कंट्राडिक्शन बन रही है, ये जो इस पे क्या कंक्लूजन निकालेगी? अभी और भी बहुत सारे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। क्या आप क्या सोचते हैं? देखिए, कंक्लूजन ये है कि इसीलिए देखो, आज की डेट में जब मंथन होता है और उसके बाद चीजें उभर के आती हैं, और मैं समझता हूं कि मंथन की ही जरूरत है, और इसीलिए हमने कहा कि सारे स्टेक होल्डर जो है, अब आज की डेट में चाहे संघर्ष समिति है, चाहे बाकी लोग हैं, तो जितने भी हैं, चाहे कि जो लोग यहाँ पे आए, मैं समझता हूँ चाहे बलदेव जी हैं, जितने भी लोग हैं, आज की डेट में इसका बीच में, और हमने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये कही कि किसी भी हालत में कटरा टाउन वो जो है वो उसको फर्क, जो बेस कैंप शुरू से रहा, उसको फर्क ना पड़े, होली श्राइन की सैंक्टिटी बरकरार रखते हुए जो भी फैसला लेना है वो लिया जाए। वजीर साहब, एज ए राकेश वजीर, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ होटल एसोसिएशन कटरा, एक बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री है हमारे जम्मू कश्मीर की, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। मैं इंडिविजुअली आपसे ये पूछूंगा कि अगर रोपवे ताराकोट से लग जाता है तो कटरा होटल इंडस्ट्री को या कटरा के बिजनेस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत जबरदस्त फर्क है जी, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा, और हमने उसका विरोध किया है जी। हमसे बात हुई और हमने कहा कि यहाँ से तो किसी हालत में नहीं लग सकता और नहीं लगना चाहिए जी। ये बिल्कुल नहीं है, और बाकी उसके बारे में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर उसके बारे में अगर कोई डिसीजन करके भी आ जाता है तो हम उसका विरोध करेंगे। ये बहुत, देखिए, बहुत सिंपल बात है कि बहुत से लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, मगर ये बात बहुत क्लियर है कि अगर ताराकोट मार्ग से लगता है तो हम उसका विरोध करेंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे। बाकी अगर कोई बीच का रास्ता अगर निकलता है, जो संघर्ष समिति, बलदेव जी, सारे जितने भी लोग हैं जो जा रहे हैं, और बीच का रास्ता निकाल के अगर कुछ कटरा टाउन के लिए अच्छा होता हो, जिसमें कटरा टाउन को भी फर्क ना पड़े, दरबार और वैष्णो देवी की सैंक्टिटी भी कायम रहे, तो मुझे लगता है उससे चीजें हल हो जाएंगी। और मैं लगता है कि जिस तरीके से सारे आ रहे हैं, क्या पता माँ वैष्णो देवी ने चाहा तो मसलों का हल होगा। ऐसी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।